Good morning friends. So today we are going to discuss about an interesting topic that is greenhouse effect and global warming. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट और करंट जो अभी वर्तमान में चल रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट कि भाई टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है, क्या लॉजिक है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, बचपन में हम सोचते थे ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स हरा घर, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, अभी हम समझ लेते हैं। पहले इसको पहले समझ लीजिए। सो दिस इज अर्थ और यहाँ पे भाई मान लो आपका सन। ओके, सो अर्थ रिसीव रेज और हीट फ्रॉम द सन। ठीक है, तो अर्थ ने क्या करा, हीट रिसीव किया सन से। ठीक है, तो हर प्लैनेट की अपनी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। सो अर्थ एब्जॉर्व हीट एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जितनी ज़रूरत है उतनी अर्थ ने क्या कर ली, हीट को एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, देन एक्सेस हीट बाउंसेस बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, बाउंसेस बैक इनटू स्पेस। ठीक है, वापस चली जा रही हैं। ठीक, तो समझ गए, सन से हीट रिसीव हुई तो अर्थ ने अपने कैपेसिटी के हिसाब से हीट को एब्जॉर्व कर लिया। जो एक्सेस हीट है वो वापस जाने लगी, टकरा के वापस जाने लगी। देन अब क्या है कि वापस जाने के बाद सो देयर आर सम गैसेस प्रेजेंस इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं। ठीक है, दैट गैसेस ट्रैप दैट पर्टिकुलर हीट। इनको क्या कर लेंगे, वो पकड़ लेंगे। ये जो हीट वापस जा रही है इसको एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसने क्या कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है, गैस को क्या कर लिया, पकड़ लिया। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, बढ़ गया। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। सो वो जो गैस है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, सो ग्रीन हाउस गैस ने टेम्परेचर जो एक्सेस हीट है उसको पकड़ लिया और टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ये एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से ख़राब भी है। अच्छा कब है, अच्छा तब है भाई जब ग्रीन हाउस गैस लिमिट में हो। उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया, नेचुरल वेजिटेशन के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्सेस हो जाती हैं ग्रीन हाउस गैस क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। तो ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमें क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है। क्या हो जाता है, फीवर। ठीक है, बुखार बोलते हैं। वैसे ही अर्थ को भी क्या हो जाता है, फीवर, व्हेन अर्थ टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, अर्थ टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो उस बुखार को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। एंड द इंटायर इफेक्ट, ठीक है, इंटायर इफेक्ट पूरा हीट आने से लेकर बैक जाने और पकड़ने, पूरा जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हुआ, अर्थ रिसीव heat from the sun. Earth absorb as per their capacity and excess rays bounces back into atmosphere and it is trapped by greenhouse gases. It is trapped by greenhouse gases such as
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, वाटर वेपर, etc. ठीक है, द इंटायर प्रोसेस एंड दैट trapping increases the temperature of earth's surface, that increases the temperature of earth's surface is known as global warming, and entire process is considered as greenhouse effect. ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं. अर्थ है, सन से अर्थ पे रेज आ रही हैं. ठीक है, सन रेज आ रही हैं. सो एज पर देयर कैपेसिटी अर्थ ने एब्जॉर्व कर लिया और जो एक्सेस है उसको वापस भेज दिया, वापस ऊपर भेज दिया. और वापस भेजने में एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास अब एटमॉस्फेयर, उसमें अलग अलग गैसेस हैं. तो उन गैसेस में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसमें से आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, वाटर वेपर्स, है ना, ये दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस. तो वो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेंगे, इन एक्सेस इसको पकड़ लेंगी और पकड़ने के बाद अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा देंगी. इंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. और जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग. होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ ग्लोबल वार्मिंग समझ में आया. सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? तो रीज़न इज़ इंक्रीजिंग इन ग्रीन हाउस गैसेस. तो जो भी हम एक्सेस, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट फायर हैं, है ना, रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. नाउ लेट अस डिस्कस. Reason of ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या रीज़न है? तो फर्स्ट इज इंडस्ट्रीज, airplane flies in the sky, okay, fossil fuel, burning of fossil fuel, forest fire. सो दीज आर द रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है ना, पॉल्यूशन निकलता है, इंडस्ट्री इट क्रिएट पॉल्यूशन. ठीक है, एयरप्लेन उड़ता है, उससे जो गैस निकलती है दैट इज CFC गैस. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, है ना, ये सारे गैसेस निकलते हैं. फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है. सो ऑल दीज आर रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इसके अलावा भाई जो खेतों में पराली जला देते हैं, अभी बहुत कॉन्सेप्ट आया है ना, तो उससे जो धुआं निकलता है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, जहाज़ से धुआं निकलता है, उसके कारण क्या होती है भाई, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिन पे दिन बढ़ रहा है. अब क्या करें, इंडस्ट्री बंद कर दें? नहीं जी, नहीं बंद कर सकते बिल्कुल. एरोप्लेन उड़ाना बंद कर दें? नहीं बंद कर सकते. नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते. ठीक. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, गाड़ी चलाना बंद कर दें? नहीं कर सकते. ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी है जो हम नहीं कर सकते. तो क्या करें भाई? तो करना क्या है, कुछ तरीके अपना के इनको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है. ठीक है, सो क्या तरीके? वे टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग. वे टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, क्या कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए यूज़ करने के लिए? सो वी लेस यूज़ ऑफ
लेस यूज़ ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो हमारे क्या है, बहुत ज़्यादा व्हीकल का यूज़ करते हैं, बिना काम के काम हम व्हीकल का यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना है, कम से कम व्हीकल का यूज़ करना है, अपनी गाड़ी का कम से कम यूज़ करना है, जहाँ ज़रूरत हो वहीं यूज़ करना है। और हो सके तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए, यूजेज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूजेज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्यों भाई, इसलिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो एक ही गाड़ी आप बहुत लोग को ले जाएगी। मान लो 20 पीपल है, ठीक है, तो 20 पीपल अपनी अपनी गाड़ी ले जाएंगे तो 20 कार हो जाएंगी। और ये 20 के पीपल एक बस में जाएंगे तो एक बस ही चलेगी, है ना। तो धुआं भी कम होगा, फॉसिल फ्यूल भी कम बर्न होगा, एफिशिएंसी भी आएगी और पॉल्यूशन भी कम होगा। क्लियर, चलिए ठीक है। यूजेस ऑफ नेचुरल थिंग्स, ठीक है, नेचुरल थिंग का यूज़ कर सकते हैं हम। यूजेस ऑफ कन्वेंशनल पावर और नेचुरल पावर, है ना। तो फॉसिल फ्यूल जलाने से अच्छा है हम क्या करें, नेचुरल पावर का इस्तेमाल करें, सच एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल, विंड एनर्जी। सो दीज आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका हम यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ठीक है। सो वी यूज़ क्लीन फ्यूल फॉर व्हीकल, वी यूज़ क्लीन फ्यूल फॉर व्हीकल सच एज CNG, ओके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का भी हम यूज़ कर सकते हैं कम से कम पॉल्यूशन फैलाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी आने बाकी हैं, जिसमें आपका हाइड्रोजन फ्यूल भी है, जिससे कि बहुत ही पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। ये सारे क्या हैं, तरीके हैं रिड्यूस करने के। इसके अलावा इंडस्ट्री में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी यूज़ फिल्टर, वी यूज़ एयर फिल्टर एयर एज वेल एज वाटर, ठीक है। तो जो गंदगी निकल रही है, जो धुआं निकल रहा है, उसमें फ़िल्टर लगा के उसके जो हानिकारक तत्व हैं उसको रोक सकते हैं। साथ के साथ पानी को भी प्योरीफाई करके नदियों में छोड़ा जा सकता है। सो दीज आर द वेज टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा भाई आपका क्या है, ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो वी नो दैट ओजोन लेयर फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर फाउंड होता है, ओजोन लेयर फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर फाउंड होता है एंड इट क्या होते जा रहा है, दिन पे दिन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ओजोन लेयर। क्यों कम हो रहा है भाई, क्यों कम हो रहा है, ड्यू टू पॉल्यूशन। देन ओजोन लेयर फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, इट इज ऑल्सो नोन एज ओजोनोस्फेयर, ठीक है, ओजोनोस्फेयर। तो इसका फॉर्मूला होता है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स। तो स्ट्रेटोस्फेयर से दिन पे दिन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। कम इसलिए हो रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन, है ना, पॉल्यूशन लाइक CFC गैस की वजह से ये ओजोन लेयर कम होते जा रहा है। इसका क्या नुकसान होगा, क्योंकि जो ओजोन गैस है वो हमें क्या बचाती है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो ये कम होते जा रहा है, ठीक है, डिप्लीट होते जा रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करके। होप आपको ये पूरी टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।